ये गद्दारी नहीं चलेगी। फिलिस्तीन के समर्थन की आड़ में हमास से मोहब्बत नहीं चलेगी। भारत में हमास जैसे आतंकी संगठन से सहानुभूति कतई बर्दाश्त नहीं होगी। अब केरल सरकार से मोदी सरकार काफी सख्ती से निपटेगी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां सभी को अपने धार्मिक विश्वास और मान्यताओं को मानने की पूरी आजादी। किसी भी धर्म के किसी भी मनुष्य को ऐसा करने से भारत में रोका नहीं जाता। हर कोई अपने हिसाब से अपने विश्वास के अनुकूल अपनी मान्यताओं सिद्धांतों पर चलते हुए अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद है। तभी तो देखिए ना, 7 अक्टूबर को हमास ने जैसे ही इजराइल पर हमला किया था, उसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध में इजराइल का साथ चुन लिया था। लेकिन फिर भी देश में कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे संगठन थे, कई ऐसे दल थे जिन्होंने फिलिस्तीन का साथ चुना, फिलिस्तीन को मदद पहुंचाने के लिए आग्रह किया। मोदी सरकार ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मदद पहुंचाई भी है। लेकिन क्या इस उदारता का मतलब ये निकाल लिया जाना चाहिए कि भारत हमास का समर्थन करने लगेगा? कभी नहीं करेगा। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार हमास जैसे आतंकी संगठन की छाप भी कभी हमारे देश पर नहीं पड़ने देगी। और जो लोग ऐसी मंशा रखते हैं, मोदी सरकार उन्हें भी जरूर मुंह तोड़ जवाब देगी। हमास के समर्थकों पर तो लगाम लगानी ही होगी। ये देश से गद्दारी है जो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। केरल के मल्लपुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस रैली में हमास नेता खालिद मशेल का वर्चुअली जुड़ना और फिर इस रैली में बुलडोजर, हिंदुत्व और रंगभेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंकने जैसे नारे लगाया जाना कोई भी राष्ट्रभक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। शुक्रवार को मल्लपुरम में सॉलिडारिटी युवा आंदोलन की तरफ से आयोजित युवा प्रतिरोध रैली में वर्चुअल माध्यम से हमास जैसे क्रूर आतंकी संगठन के नेता ने हिस्सा लिया। अब ये जो फिलिस्तीन नहीं, हमास समर्थित कार्यक्रम का आयोजन केरल की विजयन सरकार के राज में किया गया, उसका जवाब तो सरकार को देना ही होगा। विजयन सरकार की इस पर जवाबदेही तय करनी ही होगी। विजयन सरकार की नाक के नीचे भारत में हमास समर्थित आयोजन हो रहे हैं और सरकार मानो आंखें मूंदे बैठी है। विजयन सरकार के इस आयोजन के बाद मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी समेत संत समाज ने भी इस आयोजन को लेकर विजयन सरकार को निशाने पर ले लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा, केरल के मल्लपुरम में सॉलिडारिटी कार्यक्रम में हमास नेता खालिद मशेल का वर्चुअली संबोधन चिंताजनक है। कहां है पिनरई विजयन की केरल पुलिस? फिलिस्तीन बचाओ की आड़ में वो एक आतंकवादी संगठन हमास और उसके नेताओं को योद्धा के रूप में महिमा मंडित कर रहे हैं, यह स्वीकार्य है। वहीं अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी इस मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केरल के मल्लपुरम में जिस प्रकार फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकली और हमास के आतंकवादियों को, जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया, समर्थन दिया गया और उसकी आड़ में जो भाषा प्रयोग की गई भारत में, हिंदुत्व, बुलडोजर, राम मंदिर जैसे शब्द, अखिल भारतीय संत समिति कड़े शब्दों में निंदा करती है। और हम यह बताना चाहते हैं कि पीएफआई के गुंडे और यह आतंकवादी जो दस्ते हैं, भारत के हर नगर में जो एक गाजा पट्टी बना करके रखे हुए हैं कि तुम्हें भी वह दुर्दिन न देखना पड़े गाजा पट्टी वालों की तरह से, कि हिंदू भड़क उठे और बार बार प्रवोक करने की आदत छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि संत समिति इन बातों पे नजर नहीं रख रही। और जिस तरीके की रैली निकाल करके सनातन धर्मावलंबियों को चुनौती दी जा रही है, आने वाले दिनों में ये इस्लामिक आतंकवादियों के लिए बहुत घातक होगा। तो सुना आपने कैसे अब इस आयोजन का इंतजाम करने वालों पिनरई विजयन सरकार के लोगों की अब खैर नहीं है। फिलिस्तीन के समर्थन की आड़ में हमास जैसे आतंकी संगठन का समर्थन करने वाले इस आयोजन से अब विजयन सरकार बचकर निकल नहीं पाएगी, क्योंकि ये जो शख्स खालिद मशेल इस आयोजन में वर्चुअली जुड़ा, ये कोई आम आदमी या फिर हमास का कोई छोटा सैनिक नहीं है, बल्कि एक पहुंचा हुआ क्रूर आतंकी संगठन हमास का नेता है। कौन है खालिद मशेल? खालिद मशेल शुरुआती शिक्षा लेते हुए साल 1977 में मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हुआ।
मशेल को 1987 में हमास की कुवैती ब्रांच का लीडर बनाया गया। 1992 में हमास के पोलित ब्यूरो का फाउंडिंग मेंबर और अध्यक्ष बना मशेल। 2004 में खालिद हमास का सरगना बन गया। खालिद के नेतृत्व में ही साल 2006 में फिलिस्तीन में चुनाव में हमास ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। 2017 में टर्म खत्म होने की वजह से खालिद ने हमास के पोलित ब्यूरो से खुद को अलग कर दिया। तो ये है हमास नेता खालिद मशेल। वैसे जो गलती विजिन सरकार ने की है वो बहुत भारी पड़ने वाली है। अगर समय रहते इस गलती की भरपाई नहीं की गई तो फिर जो देश प्रेमी लोग हैं वो विजयन सरकार को चैन तो नहीं लेने देंगे। ये जो हिंदुत्व और बुलडोजर के खिलाफ आयोजन में नारे लगे हैं उस पर ये लोग कभी माफ नहीं होंगे। वैसे जिस तरह से फिलिस्तीन के समर्थन वाली रैली में हमास का नेता शामिल हुआ है और उस पर भी विजयन सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई सफाई पेश नहीं की गई है, मामले को लेकर संवेदनशीलता दिखाई ही नहीं गई। इसके बाद अब विजयन सरकार को घेरकर उस पर दबाव बनाकर उसकी जवाबदेही तय करनी ही होगी कि विजयन सरकार की नाक के नीचे आखिर ये क्या गेम खेला जा रहा है, देश से खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी सरकार को विजयन सरकार से जवाब मांगना पड़ेगा। वैसे आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।